So hey guys, welcome to day 15 of learning Python with me. Okay, तो मेरे यहाँ पर लाइट नहीं है, that's why थोड़ा लाइटनिंग में प्रॉब्लम हो सकती है. ओके, तो डे 14 में हमने आई गेस लूप्स के रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व किए थे, राइट? तो सेम चीज़ हम आज के वीडियो में भी करने वाले हैं. तो हमने कल कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किया था और कुछ बच गए थे, तो वो सब प्रॉब्लम्स हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं, राइट? तो ओके, लेट मी आई गेस. ठीक है, तो चलते हैं. तो सेक्शन बी, हमने कल सेक्शन बी का क्वेश्चंस किए थे. हमने यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, राइट? 8 नंबर तक. तो अभी 9 से स्टार्ट करेंगे. 9 इज सेइंग राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ ए गिवन नंबर. देखो, ये हमने शायद देखा था कि कैसे करते हैं कहीं, तो आई गेस मैं भी नहीं देखा था शायद. ऑलराइट, ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं बेसिकली. हम नेस्टेड इफ लगा के कर सकते हैं इसको, लेकिन वो नेस्टेड इफ से हम क्या है कि मोस्टली दो, सॉरी, दो चीज, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक बना देते हैं फाइल पे पहले तो. 15.py. ठीक है, ओके. देखो गाइस, नेक्स्ट डीफ में क्या दो फॉर लूप लगा सकते थे हम, जैसे कि आज यू नो, फॉर एग्जाम्पल आपको करके दिखा देता हूँ, राइट? फॉर आई इन रेंज, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ. हमको चाहिए, जैसे दो का चाहिए मल्टीप्लिकेशन टेबल, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 एंड लिख देंगे 3. ठीक है, तो 2 तो आ जाएगा लेकिन 3 नहीं आएगा, क्योंकि 3 लास्ट वाला एलिमेंट काउंट नहीं होता है. as you know, ठीक है. सेम चीज हम यहाँ पर कर देते हैं अगर फॉर जे इन लूप. ठीक है, जे क्या है? एक इनर लूप है. जो आई जो था वो आउटर लूप था, तो जो कि पहले एक बार रन होगा, फिर जे लूप, मतलब जो इनर लूप है यानी जे. तो जे तो क्या है? वेरिएबल है, राइट? देन हम कुछ भी दे सकते हैं. तो वो जो है इनर लूप जब तक खत्म नहीं होता, तो अब तक आउटर लूप पे नहीं जाएगा, राइट? तो वैसे भी हमारे यहाँ पर आउटर लूप में सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रिंट होने वाला है, जो कि है 2. वो इसी को ही हम यूज करने वाले हैं. ऑलराइट, तो यहाँ पर हम लिख देंगे जे इन रेंज. रेंज कैसे हो सकता है? एक मिनट रुक जाओ. ठीक है, हम चाह देखो, मल्टीप्लिकेशन टेबल कैसे 1 से लेकर 10 तक होता है. तो यहाँ पर हम 11 लिख देंगे, तो 10 तक आएगा, 11 डेफिनेटली नहीं आएगा, राइट? नाउ प्रिंट. ओके, ठीक है, प्रिंट करते हैं. क्या करेंगे? आई क्रॉस जे कर देंगे. जैसे क्रॉस तो नहीं कहते इसको, हाँ क्रॉस ही जे. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम ये स्टार यूज करते हैं. तो देखो, इन आउटर लूप में पहले 2 आएगा. ठीक है, यहाँ पर 2 आएगा. फिर इनर लूप में जो है वो ओके 0 भी आ सकता है, जो कि हमें वैसे नहीं चाहिए, राइट? तो हम 0 नहीं लिखेंगे, तो सेपरेट कर देते, राइट? तो 1 से स्टार्ट होगा. तो आई देखो, पहले पहले है 2, तो इंटू कहाँ से, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहाँ किसके साथ होगा? 1 के साथ होगा. तो 2:1 1 प्रिंट होगा. देन वापस से जाएगा लूप में, यानी जे में जाएगा, क्योंकि इनर लूप है एंड ये अभी तक फिनिश नहीं हुआ. इसमें और भी एलिमेंट्स है, जैसे कि 2 है, 3 है. तो अभी आई के साथ 2 होगा, जो कि आई का वैल्यू 2 है, क्योंकि अभी तक वो आउट लूप में नहीं गया है, क्योंकि इनर लूप अभी खत्म नहीं हुआ है. तो दैट्स सिंपल. आई थिंक आई नो नीड टू एक्सप्लेन मोर. ओके, तो देखो, ऐसे तो हम मल्टीपल टेबल प्रिंट कर सकते हैं एक सिंगल का. लेकिन देखो यार, सिंगल एलिमेंट का प्रिंट करने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं लिख देता 7, तो यहाँ पर हमारे पास 6 तक टेबल आ जाता, राइट? जैसे कि देखो, 6 है, या राइट, 60, देन 50, देन ये 40 है हमारा 4 का. ये हमारा मल्टीप्लिकेशन मल्टीपल टेबल अगर प्रिंट करना चाहते तो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हमें एक चाहिए, तो हम डबल फॉर लिखने का कोई सेंस नहीं बनता, राइट? तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि नंबर इज इक्वल टू इनपुट देंगे. ठीक है, तो यूजर इनपुट देगा कि उसको कौन सा नंबर देना है. तो हमको कौन सा नंबर चाहिए? इंटीजर नंबर चाहिए, ऑलराइट. तो हम लिख देंगे कि एंटर नंबर. ओके, ऑलराइट, ठीक है. अभी अभी हम एक फॉर लूप बनाएंगे. फॉर आई इन रेंज, रेंज
क्या है, 1 से लेकर 11 तक, राइट। अभी हम यहाँ पर कर सकते हैं जैसे कि, यस, एक आई ठीक है, प्रिंट करते हैं, जैसे प्रिंट करेंगे। हम्म, जैसे कि हम यहाँ पर नंबर को स्टार करेंगे किसके साथ, आई के साथ करेंगे। ओके, यहाँ पर एरर। ओके, ठीक है, देखो अब नंबर जो है वो यूजर देगा, यानी किसका मल्टीप्लिकेशन टेबल इसको चाहिए। तो उसको दो का मल्टीप्लिकेशन टेबल चाहिए, तो हमारे दो आएगा। एंड आई का वैल्यू क्या है, इनिशियली एक है। तो 2:1 टू प्रिंट होगा, देन फिर लूप में जाएगा, देन लूप जब आगे बढ़ेगा, यानी उसका वैल्यू बढ़े के दो हो जाएगा, राइट। ओके, ओके, ठीक है। तो ये भी सेम ही चीज़ है, ठीक है। हम जे बिना जे के भी कर सकते थे पहले तो, लेकिन हम यहाँ पर एक नंबर चाहिए होता जिसके साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते थे। ओके, तो नाउ देखते हैं इफ इट वर्क्स नॉट। इनवैलिड लिटरल फॉर इंट, जस्ट डोंट गेट इट। इंट हमें पहले लिखना चाहिए था, बाद में लिखना चाहिए था। आई हैव, आई थिंक, मुझे याद नहीं है। ओके, मतलब ये देखते हैं, मेरा नोप तरीका था करने का। ओके, आई गेस अभी सही हो जाना चाहिए। ओके, ठीक है, अभी सही हो गया। तो यहाँ पर एक नंबर डाल देंगे, जैसे कि दो का चाहिए हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल। ऑलराइट, तो दो का प्रिंट हो चुका है। आई होप इजी होगा, राइट। इसमें चलते हैं, which is write a program to count the number of characters in a string using a loop। तो हमने काउंट देखा था, राइट, लिस्ट में कीवर्ड देखा था हमने काउंट, जिससे हम लिस्ट के एलिमेंट्स को काउंट कर सकते थे, राइट। देखो अगर मुझे वो याद तो नहीं है इतना ज़्यादा, इसको हम कर देते हैं, इसको कॉपी कर देते हैं पहले तो, सी, देन हम उसको कंट्रोल जेड कर देते हैं, क्योंकि हमें, हाँ, ये चाहिए था। ओके, राइट, तो हमें दोनों चाहिए था। तो हम यहाँ पर एक कमेंट लिख देते हैं, जैसे कि, ओके, मल्टीप्लिकेशन टेबल। ओके, तो हमें दोनों चाहिए था, क्योंकि दोनों एक एक तरीके हैं। हम उसको रिमूव नहीं करना चाहते हैं, कंट्रोल भी यहाँ पर भी कर देते हैं। ये दोनों तरीका था, ठीक है। हम लिख देंगे मेथड टू, जैसे कि कंट्रोल स्लैश मेथड टू। ओके, एनीवेज, सो नाउ हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग, राइट। तो हमने लिस्ट में देखा था इसको। ओके, 11 लाइन को क्लिक करते हैं, कंट्रोल स्लैश कमेंट डाउन। ओके, जैसे कि हम एक काम करते हैं, कोई लिस्ट बना देते हैं, हम देख, जस्ट फॉर ए ट्रायल, अब कितना याद है वो देखना ही पड़ेगा। तो लिस्ट सिंपली ए बी ले लेते हैं हम, या फिर हम, देखो लिस्ट में क्या है, लिस्ट में तो ज़रूरी नहीं है ना कि कॉपी, लिस्ट में यूनिक चीज नाम जैसा कोई चीज़ नहीं होता, सेम एलिमेंट बहुत बार हो सकते हैं। तो हम ट्राई कर रहे हैं, तो हम इसको ही प्रिंट कर देते हैं बहुत बार। ओके, ये गलती हो गया, स्पेस नहीं दिया हमने। ओके, ओके, देयर इज एरर, आई डोंट नो व्हाट इज, ओके, हमने इक्वल टू नहीं दिया है, फाइन। ठीक है, तो हम, एक कीवर्ड था जितने देर तक हमें याद है, दैट इज काउंट, राइट। हम कैसे काउंट करते थे वो तो मुझे भी नहीं पता। ओके, लिस्ट डॉट काउंट आई गेस था शायद। ऐसे करेंगे तो हम लिस्ट में जितने एलिमेंट्स है वो काउंट हो जाना चाहिए, मुझे नहीं पता, याद भी नहीं है मेरे को। नहीं, ऑब्वियसली ये नहीं है, तो मे बी काउंट डॉट लिस्ट, आई थिंक हम काउंट में लिस्ट डाल सकते हैं शायद, नहीं तो जैसे कि लिस्ट, नहीं, इट इज ऑल्सो नॉट गुड है। जैसे हमने देखा तो था, अब क्या देखा था, लिस्ट, द काउंट इज नॉट डिफाइंड, सो आई गेस ये, तो guys, यहाँ पर सब सही तो है, बट प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है मुझे भी नहीं पता। आई गेस यहाँ पर जैसे कि हमारे आते हैं लिस्ट और काउंट टेक्स्ट
exactly one argument and zero given. तो इसका क्या मतलब है मुझे भी नहीं पता। वैसे ये तो हमारा क्वेश्चन था भी नहीं, लेकिन हमने कर दिया, ठीक है। एक काम करते हैं, देख लेते हैं कि व्हाट्स रॉन्ग। देख लेते हैं, वैसे जरूरी नहीं था, हमारा क्वेश्चन में भी नहीं था, बट चीज़ों को सीखने का तरीका। ओके, देखो लिस्ट तो म्यूटेबल तो है, तो काउंट भी करना चाहिए। ओके, जैसे कि आई वांट टू काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन माय लिस्ट, ठीक है। मार देते हैं, थोड़ा ऑकवर्ड हो रहा है, लाइट का रही। ओके, लेंथ या ओके, लेंथ हम लेंथ यूज करते हैं बेसिकली, राइट। तो यहाँ पर एवरीथिंग इज गुड, बट हमको शायद लेंथ यूज करना चाहेगा। ओके, जैसे कि लेंथ, एंड हम ब्रैकेट देख के हमारा लिस्ट का नाम लिख देंगे। एंड नाउ हमारा लेंथ का जो, सॉरी, लिस्ट का जो लेंथ है यानी 6 एलिमेंट्स है वो प्रिंट हो गया। ऑलराइट, वैसे ये हमारे क्वेश्चन में था नहीं, तो इसको हम रिमूव करते हैं एंड चलते हैं हमारे क्वेश्चन के अंदर, जो कि है राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग यूजिंग फॉर यूजिंग ए लूप, राइट। देखो यहाँ पर भी हम यूजर से स्ट्रिंग ले लेते हैं, जैसे कि नम सॉरी, क्या यूज कर सकते हैं हम, या कोई नाम ही नहीं आता, लेकिन नेम लिख देते हैं, ठीक है। नेम लिख देते हैं, नेम str input enter your name। ऑलराइट, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से कोई सही तरीका नहीं था, मतलब कुछ और भी लिख सकते थे, लेकिन मेरे दिमाग में वही अभी के लिए यही आ रहा है। यहाँ पर दो दो स्ट्रिंग हमने लगा दिया है, ये सही था। तीन, कुछ तो मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, जैसे कि ये ऑलराइट। सो यहाँ पर अभी कुछ, ओके ठीक है, तो हम यूजर से लेंगे और हमें कैरेक्टर को काउंट करना है, राइट, कितने कैरेक्टर्स, अरे यार। ओके, तो हम देखो, हमें डेफिनेटली फॉर लूपिंग यूज करना होगा। फॉर आई इन नेम, आई गेस हमें नेम यूज करना चाहिए, मुझे कोई याद, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि फॉर आई इन नेम प्रिंट, देखो मुझे नहीं पता कैसे होगा ये। लेट्स इसको प्रिंट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ऑब्वियसली हमें नेम डालना पड़ेगा, जैसे कि इससे राकेश, आई गेस RAKE, इससे शायद ऐसा कुछ आ सकता है, या ऐसा ही नहीं आया एग्जैक्टली। तो हम क्या कर सकते हैं, हम, ठीक है, यहाँ पर हम जो नेम को वो ऐसे कर सकते हैं क्या। देखो अब स्ट्रिंग आएगा नेम में, तो हम उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। टाइप कन्वर्जन हम कर सकते हैं, बट जस्ट डोंट नो कैसे। टाइप कन्वर्जन करेंगे तो भी स्ट्रिंग नंबर में थोड़ी, एक में थोड़ी बिगड़ हो जाएगा। आई डोंट नो, मे बी नेम लाइक इक्वल टू, व्हिच इज मेक सेंस, या हमको फॉर आई इन रेंज लिखना चाहिए था, आई गेस। मे बी वो लिखना चाहिए था फॉर आई इन रेंज। गेट इट, कंट्रोल Z, name is equal to name plus I, I don't know what I'm doing। देखो अब आई में तो कोई रेंज हमने दिया नहीं है, बस नेम ही है, ये प्रिंट तो होने वाला है नहीं कुछ खास, घंटा प्रिंट, राइट। जी में कुछ आ ही नहीं रहा अभी। आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग, आई गेस ऑब्वियसली ये प्रिंट तो होने वाला है, क्योंकि हम प्रिंट कर रहे हैं
आई को ये क्या प्रिंट हो सकता है? मे बी आई गेस इन दो क्वेश्चन को करने में टाइम लग जाएगा। ऑल राइट, तो यहाँ पर जो है वो नेम के साथ एक्स्ट्रा चीज ऐड हो रहा है। अब ये कुछ अलग ही हो रहा है। वेल, हम ये देखो, ये एक पार्ट टाइम प्रिंट होगा, ठीक है। हम करना तो खैर कुछ और चाहते थे, लेकिन यहाँ पर अगर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक पहले आर प्रिंट हुआ है, देन रा, देन के। इट्स लाइक पिरामिड, राइट? एक पिरामिड की तरह ये प्रिंट हुआ है, मतलब एक साइड ऐसे पिरामिड की तरह। ये क्वेश्चन है एक, मतलब आता है क्वेश्चन में, मुझे नहीं पता होगा या नहीं, बट ओके। वो ये करना तो है नहीं यार भाई, तुम कर क्या रहे हो? और यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसको काउंट कैसे करें? हम स्ट्रिंग तो प्रिंट कर दे रहे हैं। I don't know, man. Okay guys, I think we should need to check this, कैसे करते हैं? Yeah, sometimes you have to do this. तो यहाँ पर क्या हुआ है? काउंट जीरो है, काउंट प्लस वन किया गया है। ओके, 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 समझ आ गया। इजी था। ऑफ कोर्स हम जो भी कर रहे थे वो सही कर रहे थे, लेकिन बिल्कुल सही नहीं कर रहे थे पहली बात तो, लेकिन गलत ही था थोड़ा बहुत। ओके, तो हम यहाँ पर काउंट एक ले लेते हैं वेरिएबल, उसमें जीरो स्टोर कर देते हैं। कोई बात नहीं guys, थोड़ा बहुत हो जाता है। काउंट प्लस क्या करना चाहिए? हम वन करना चाहिए क्या? मतलब समझ गया, समझ के भी याद नहीं आने वाला, ये तो बहुत ही। ठीक है, हम ये तीन ही लेते हैं भाई। ओके, यहाँ पर स्पेस फीड हो गया, क्योंकि यहाँ पर काउंट नहीं लिखा था हमने। नाइस। ओके, काउंट। आई गेस ये दो क्वेश्चन ही होने वाला है आज। ये हम एक ही बार लिख देते हैं यार। ओके, वन प्रिंट हो गया। सो नाउ हम लिखते हैं अपना पूरा नाम, जो कि राकेश। ये वन टू थ्री भी यार, फिर से यार। ओके, तो ये लूप में है, इसीलिए हमें लूप से को हटा देते हैं, राइट? ओके, ये सब सेम चीज़ है, गलती होना तो लाजमी ही है। ओके गाइस, तो हमने काउंट कर दिया नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग, तो हमें थोड़ा हेल्प लेना पड़ा। वहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है कि हम यूजर से एक नंबर मांग, सॉरी नेम मांग रहे हैं, स्ट्रिंग मांग रहे हैं। तो अभी हम इनिशियली काउंट को जीरो रखा है, क्योंकि हमें काउंट करना कितने हैं, ठीक है। तो इसको पहले थोड़ा समझते हैं। जैसे कि फॉर आई, ठीक है, आई एक वेरिएबल है इन नेम, ठीक है। आई इन नेम, देखो आप, एज यू नो, वो स्ट्रिंग फॉर लूप में, हाँ, यहाँ पर जो है अगर हम सिर्फ स्ट्रिंग लिखेंगे, तो वो स्ट्रिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स है यानी लेटर्स है, जैसे कि राकेश में छः लेटर्स है, तो वो उनको छः काउंट ही करता है, नॉट कि एक स्ट्रिंग काउंट करता है, ठीक है। तो जैसे कि फॉर आई इन नेम हमने लिखा, तो पहले जब आर प्रिंट हो रहा था यहाँ पर, जब हमने देखा था कि आर ए के ई एस एच से प्रिंट हो रहा था वन बाई वन, तो आर के बदले अब क्या प्रिंट होगा? काउंट प्रिंट होगा। काउंट क्या होगा? देखो, काउंट अभी जीरो था, तो काउंट प्लस वन हो जाए तो वन प्रिंट हो जाएगा। अब वन प्रिंट हो जाएगा, इसका मतलब काउंट में अभी क्या है? टू है, राइट? अभी काउंट का वैल्यू टू हो गया अपडेट होके। तो टू, यानी ये अभी ये टू है, एंड प्लस वन होगा थ्री, तो ऐसे हो के लास्ट में सिक्स हो जाएगा। देन सिक्स इज द आंसर। ऑलराइट, आज आई थॉट कि आज हम पूरा ही कंप्लीट करने वाले थे, बट या आई गेस दिस इज और टेक्स टाइम, आई गेस गाइस। सो एनीवेज, आज थोड़ा सीखने के लिए मिला एटलीस्ट, बहुत चीज़ें, थोड़ा बहुत। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, यानी नेक्स्ट डे में, डे 60 में।
आज के लिए बस इतना ही। बाय।